लोकसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में ये हाल था। अब देखिए 6 महीने बाद ये है। लोकसभा इलेक्शन में ही बीजेपी को दिल्ली में 7 आउट ऑफ 7 मिली थी। उसके बाद जब विधानसभा का दिल्ली में हुआ तो मोपेड पे आ सकते थे, इतने दिल्ली को 3 सीटें मिली थी। फिर आप क्या कहेंगे? और उसमें एक आनंद भाई, उसमें कह रहा हूँ होता है। मैंने कहा कि इसका विश्लेषण तो करना चाहिए। मैं मान रहा हूँ आनंद जी, उसमें एक प्रश्न और है कि लोकसभा में इसी महाराष्ट्र में बीजेपी ने कहा कि हम ईवीएम हैक नहीं करेंगे। अब उन्होंने कहा कि नहीं कर लेते हैं, अब थोड़ा मजा आ रहा है, अब कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है सर, प्लीज। मेरा एक ही तर्क है, आप जिसको मोदी शाह जिसको गाली देनी है, ईवीएम हैक, यस और नो, यस और नो, यस। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीवीपैट के साथ हुआ है, मैचिंग करो, करते हैं सारे। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट यू विल बी इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सबको मैं क्लैरिफाई करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि 100% ऑफ ईवीएम्स हैव टू बी मैच्ड। वो तो इकोनॉमिकली हमें सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने कहा है, इसलिए नहीं कि होना नहीं चाहिए। और जो उन्होंने कहा है वो आदेश पालन होता है। डोंट लाइक कंटेम्प्ट, यू विल बी इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोई कंटेम्प्ट, मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये इकोनॉमिकली इट्स एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी टू मैच सर, दैट इज व्हाई। इसीलिए उन्होंने बोला कि हां, और वो किया जाता है। लेकिन अब जिस तरह का रिजल्ट आएगा तो हम तो कह रहे हैं करो इस बार। नहीं मान, मैं बस एक प्रश्न पूछता हूं विवेक भाई, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं मान जाऊंगा ईवीएम हैक होता है। ईवीएम जब आता है से लेके जी, उसमें मॉक वोटिंग होती है से लेके, ईवीएम पैक होता है से लेके, ईवीएम जब खुलता है से लेके, हर जगह हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट मौजूद रहता है। उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं कि ठीक चला, ठीक सील हुआ, ठीक सील खुला। कहां पे हैक होता है? देखिए, देयर आर एटलीस्ट 15 डेवलप्ड नेशंस जिन्होंने ईवीएम से रिट्रैक्ट करके दूसरे वोटिंग सिस्टम पे गए हैं। छोड़िए उनका ईवीएम, हमारा ईवीएम मैच नहीं था। नहीं, ये नहीं है ना। अच्छा सुनिए, एक मिनट, मुझे ये बताइए, मेरे फोन में एआई फीचर आ गया है जिससे मैं आप तीनों की फोटो खींचूंगा और संजय झा को हटा दूंगा। आपके फोन में है? नहीं होगा, तो मैच है वो दैट इज द डिफरेंस। अरे फिर आप बताइए, इनके पास वो रोटरी वाला फोन है, अभी आया मोबाइल अभी आया नहीं। चाइनीज फोन आ जाए वो अलग बात है। और देखिए, इनको एंटी नेशनल मत कहिएगा, ही लव्स हिज नेशन चाइना। नॉर्थ कोरिया पे नहीं गए आप, शुक्र है नॉर्थ कोरिया बोलना पहली बार। तो प्रदीप भंडारी, आप ये बताइए, ये तो नहीं बता पा रहे आप लोग कौन से स्टेज में जाके ईवीएम हैक करते हैं, आप ही लोग बताइए। फिर झारखंड में क्यों नहीं किया? मैं सुशांत जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पे ये नैरेटिव को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमारी ऐतिहासिक मैंडेट आई है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की टोटल सीट्स जो है वो महाविनाश अघाड़ी की कंबाइंड सीट से भी ज्यादा है। मतलब उद्धव सेना, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की सीट्स भी जोड़ लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सीट्स उससे ज्यादा आती है। तो ये जितना इनको नैरेटिव शिफ्ट करने का प्रयास करना है कर ले। ये लोग जमीन से कनेक्टेड लोग ही नहीं है। इनके लिए तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत भी रियलिस्टिक नहीं था। इनके लिए तो 2019 के अंदर पूर्ण बहुमत भी रियलिस्टिक नहीं था। इनके लिए तो 2024 के अंदर तीसरी बार सरकार करना भी रियलिस्टिक नहीं था। इनके लिए चुनाव 2022 भी रियलिस्टिक नहीं था। और ये कैसी लॉजिकल बातें करते हैं ये लोग। हमारी मांग है कि वीवीपैट से एक वोट मैच कराया जाए। क्या बातें कर रहे हैं? जब आज तक जितने वीवीपैट मैच में एक भी गड़बड़ नहीं निकला। विवेक जी, आप जानते हैं लेफ्ट क्यों जीरो पे है? नहीं, आप बताइए कि जब भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, मैं तो आपसे सिंपल प्रश्न चैलेंज कर रहा था, स्टेज बता दीजिए जहां पर हैकिंग होती है। सुनिए, जब भी कोई डिस्क्रिपेंसी किसी भी ईवीएम में होती है तो हमेशा वो गलत वोट बीजेपी के खाते में हो जाता है। गलत बात कह रहे हैं सर, कांग्रेस के हमारे खाते में आना चाहिए। ऐसा नहीं है। यही सब लॉजिक जब चुनाव आयोग आपके पास गया था ईवीएम हैक करने के लिए, कर पाए थे आप? अभी आप जीते हुए हो वहां पे। जेएनयू की तरह पोस्टल बैलेट कराओगे तो पता चलेगा आपको क्या सिचुएशन। हर चीज में कॉन्स्पिरेसी नहीं लाते विवेक, यू हैव टू बी ग्रेशियस इन डिफीट। 220 का फिगर भाई मुझे तो हजम नहीं है। संजय भाई, आपको हजम है तो आप बताओ। ये तो पूरी देखिए, लोकतंत्र विरोधी माइंडसेट है। मैं कह रहा हूं ये लोकतंत्र विरोधी माइंडसेट है। भंडारी जी, जब हमारी जी तो सब कुछ ठीक, जब हम गलत रहे तो जनता गलत है। भंडारी जी सुनिए, आप एंटी पीपल है संजय झा। अरे प्रदीप जी, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। अरे प्रदीप जी, कमीशन गए आपको चैलेंज करा था। सुनिए ना प्रदीप जी, आप में से एक पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा सुनिए प्रदीप जी, मैं आपको, अरे सुनिए, अरे काहे तच रहा है प्रदीप जी, मैं आपको महाराष्ट्र के लिए बधाई देता हूं। आप जरा झारखंड के लिए हमको बधाई दीजिए। चलिए, 1-1 हो गया आज के लिए।
बनाओ तो है ना। मैं आपको अगर सुनिए मैं जवाब दे दूंगा। संजय जी एक घंटा इंतजार कर लीजिए, अगर ये नतीजे होंगे मैं कंसीड करूंगा। एक घंटा इंतजार कर लीजिए, मैं कंसीड कर दूंगा। पर आप लोकतंत्र को मैं आपसे नहीं करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, देखिए कोई भी सर इस पे हंसेगा ही कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं काम करता हूँ, इस बार ना अपने को 240 सीट दे देता हूँ, तुम लोग रख लो और तुम लोग जो है वो मजबूत हो जाओ और मेरा मजाक उड़ाओ। ये नहीं होता। नहीं, वैज्ञानिक सोच से बात करिए। नहीं, वैज्ञानिक सोच ये है, विज्ञान को स्पेलिंग आप कर नहीं पा रहे हैं, वैज्ञानिक सोच से बात करेंगे। वैज्ञानिक सोच बीजेपी। अब ये एक मैं अमित शाह को फोन लगाया और रोक दो भाई, रोक दो। अब यही कहना बाकी रह गया आपका। आपने सही कहा, अमित शाह को ही कहना पड़ेगा, ये रिजल्ट वही बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए आप लोगों ने जो चीज कही थी बीजेपी वालों ने, साफ वोट जिहाद होगा, मुसलमान इकट्ठे हो गए, अरे ये तो वेयर आर दोस फैक्टर्स? मतलब एक सेंटेंस वोट जिहाद का सबसे पहले फ्रेज किसने कॉइन किया, ये बताओ। अरे जिसने भी करा उत्तर प्रदेश में, अब ये ठीक है, मतलब क्योंकि इनके एलाई नहीं किया तो जिसने भी किया हो, ब्लेम हमेशा मोदी को जाएगा। व्हाई यू गाइस वांटेड, आपको वोट जिहाद चाहिए था। देखिए बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबर। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज शाम 6 बजे। देखिए आनंद भाई, मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि आप चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे अभी महाराष्ट्र देख लीजिए, अब बीजेपी झारखंड हार रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे। राहुल गांधी शिमला में बैठे, मतलब इंडिया में है। हाँ शिमला गए हुए, सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों शिमला गए। एयरवेज का कोई कॉल आया था तो हरियाणा में भी राहुल गांधी गायब हो गए थे। फिर आप कहेंगे कि कैसे होता है भाई, एक आदमी हारे जीते 240 आए, 28 आए झारखंड में, वो जाके कार्यकर्ताओं को बूस्ट करता है, यार तुमने अच्छा काम किया। एक आदमी मिलेगा नहीं। अभी आप देखिएगा राहुल गांधी कितने दिन आपको दिखेंगे नहीं। अब वो भी अपने कार्यकर्ता उसको बूस्ट करेंगे। वायनाड में इस्लामिक लीग जो है वो मुस्लिम लीग ने उनको जितवाया है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को थैंक्स नहीं कहेंगे। राहुल गांधी जाएंगे वहां पे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या जो भी वहां पे वो मुस्लिम लीगी महाराष्ट्र में क्यों नहीं आए वोट करने इनके लिए, ये बताइए ना आप। अगर मुस्लिम लीगी हैं आपके हिसाब से और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कहां है वो वोट? आप खुद जानते हैं कि बीजेपी को 2%, 2.5% से ज्यादा मुस्लिम्स ने आज तक वोट नहीं दिया। ये रिजल्ट तो मुझे देख के लग रहा है साहब कि मुस्लिम ने वोट किया, सभी ने वोट कर दिया उन्हीं को। अरे भाई हिंदुओं ने वोट कर दिया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि 53 जो सीटें आई हैं हम लोगों की, ये सिर्फ मुसलमानों के वोट है, बाकी हिंदू वोट सारा उधर चला गया। आपके आई गिव अप। मैं इसका ये जैसे वो लगान में था ना मेम साहब, ये मैं नहीं एक्सप्लेन करूँ, मैं थक गया हूँ विवेक श्रीवास्तव जी के सामने। विवेक भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के आप तर्क दे रहे हैं, कुछ देर में हम सब के बाल उड़ जाएंगे। तो लग रहा हम सब संजय झा नजर आने वाले भाई। किसी के संजय हैज बीन ग्रेसफुल। देखिए ठीक है, आई अप्रिशिएट दिस। हार जीत चली रहती है संजय, यू नो। देखिए हरियाणा में भी पलटा था, यू आर ग्रेसफुल इन एक्सेप्टिंग द डिफीट। यहाँ पे यू आर ग्रेसफुल, नेक्स्ट डिफीट ऑल्सो यू विल बी ग्रेसफुल आफ्टर। देखिए नहीं देखिए, महाराष्ट्र सुनिए, महाराष्ट्र में 11% पॉपुलेशन जो है वो अल्पसंख्यकों का है, 12% ले लीजिए, नहीं 12%। तो वहां पर ये जो पोलराइजेशन का जो गेम खेला है इन्होंने, भाजपा ने, उसका इनको पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ मिला है। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस इलेक्शन। नहीं देखिए, एक मिनट मैं इसमें जोड़ दूं। एक बॉटम लाइन तो ये भी हो सकता है सर कि आपने लोकसभा इलेक्शन में वहां लोगों को बेवकूफ बना दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को समझ में आ गया कि आप काट रहे थे, वो नहीं बोले, नहीं कटे, नहीं बटे। नहीं वो बात नहीं है। 6 महीने में एक मिनट संजय जी, 6 महीने में क्या हालात इतने बदल गए यार। कहा महाराष्ट्र में पोलराइजेशन हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मौलानाज ने आके कहा है